राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए सरयू नदी से जुड़ी हुई एक कथा और उसके विषय में कुछ जानकारियाँ जानते हैं। पर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वही छोटी सी विनती, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि सरयू नदी सिर्फ एक जल की धारा नहीं बल्कि अयोध्या के हर उस राज की साक्षी है जो भगवान श्री राम के जन्म, वनवास और जल समाधि से जुड़ी हुई है। सब कुछ देखा है इसने, लेकिन सवाल यह उठता है कि भगवान विष्णु के आंसुओं से प्रकट हुई यह सरयू नदी की गंगा जल की तरह पूजनीय क्यों नहीं कहा जाता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी एक रहस्यमयी कथा है जिसे लेकर आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। क्या कारण है कि इतनी पवित्र नदी जो भगवान विष्णु के नेत्र के आंसुओं से बनी हुई हो, उसे पवित्र नहीं माना जाता है, उसे शापित कहा जाता है। इसके पीछे की कथा के अनुसार भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी स्वयं भगवान विष्णु के आंसुओं से प्रकट हुई है। आनंद रामायण में यात्री कांड के अनुसार प्राचीन कांड में शंखासुर नामक एक दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र में छुपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर उस दैत्य का वध किया था और वेदों को पुनः प्राप्त किया था और ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। इसके बाद उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया था। उस समय अत्यंत हर्ष और आनंद के कारण भगवान विष्णु के नेत्रों से जो प्रेमाश्रु बहे थे, ब्रह्मा जी ने उन दिव्य आंसुओं को ही मानसरोवर में एकत्र कर और सुरक्षित कर लिया। बाद में वहां पराक्रमी बैजू महाराज ने अपने शक्तिशाली बाण से प्रहार से इस जल को मानसरोवर से बाहर निकाला। यही पवित्र जलधारा सरयू के रूप में प्रवाहित हुई और बाद में यही श्री राम के पूर्वज भगीरथ ने गंगा और यमुना का संगम करवाया था। और वामन पुराण के अनुसार तो अध्याय 13 में, ब्रह्मा पुराण के अध्याय और 19 में और वायु पुराण के अध्याय 45 में उल्लेख मिलता है कि गंगा, यमुना, गोमती, सरयू और शारदा जैसी पवित्र नदियाँ हिमालय से प्रवाहित हुई हैं। वहीं वाल्मीकि रामायण के 24वें सर्ग में भी सरयू नदी का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। हिमालय पर स्थित कैलाश पर्वत से लोक पावन सरयू नदी प्रवाहित होती है। यह पवित्र नदी अयोध्या नगरी से होकर बहती हुई संत गोस्वामी तुलसीदास ने भी सरयू नदी को अयोध्या का प्रमुख प्रतीक माना है। लेकिन एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि कैलाश से निकली पवित्र सरयू नदी को शापित कहा गया है। आखिर क्या है इसका कारण? इस श्राप का रहस्य अब हम जानेंगे। इस पौराणिक कथा को गहराई से समझने के लिए आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उत्तर रामायण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी ने काल देवता से कहा कि तुम भगवान श्री राम के पास जाओ और उन्हें संदेश दे दो कि उनका पृथ्वी पर जीवन पूर्ण हो गया है। अब उनका समय आ चुका है बैकुंठ धाम पधारने का, वह अपने धाम को अब लौट आए। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पाकर काल देवता साधु के वेश में अयोध्या में पहुंचते हैं और उन्होंने प्रभु श्री राम से निवेदन किया था कि हे प्रभु, मैं आपके से एकांत में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। इसके बाद भगवान श्री राम ने अपने प्रिय भाई श्री लक्ष्मण जी से कहा कि जब तक मैं इस साधु महाराज से वार्ता कर रहा हूं तब तक कोई इस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई हमारी चर्चा को भंग करेगा या उसका प्रयास भी करेगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी जब स्वयं उस द्वार पर पहरा देने लगते हैं, इसी बीच वहां महर्षि दुर्वासा पधारते हैं और अपने तीव्र क्रोध के लिए तो महर्षि दुर्वासा प्रसिद्ध ही थे। वह बात बात पर श्राप ही दे दिया करते थे। उन्होंने लक्ष्मण जी से आग्रह किया कि उन्हें तुरंत भगवान श्री राम से मिलना है, उन्हें कोई आवश्यक काम है और उन्हें मिलने दिया जाए। लेकिन लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने महर्षि दुर्वासा को कक्ष में प्रवेश करने से रोक दिया। यह सुनकर जब दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि हे लक्ष्मण, यदि तुमने मुझे रोका तो मैं अभी भगवान श्री राम को श्राप दे दूंगा। ऋषि दुर्वासा की चेतावनी सुनकर लक्ष्मण जी गहरे धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ भाई के वचन और दूसरे तरफ भाई को ही मिलने वाला श्राप। तब अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना चाहते थे लक्ष्मण जी, लेकिन उन्होंने जब इस तरह का धर्म संकट देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं अपना ही जीवन त्याग दूं और अपने लिए ही मृत्युदंड प्राप्त कर लूं। और उन्होंने भगवान श्री राम को ही सर्वोपरि रखा और दूसरी ओर वह नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से भगवान श्री राम को ऋषि का भयंकर श्राप सहना पड़े।
अंततः अपने बड़े भाई की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी एक कठोर निर्णय लेते हैं और उन्होंने स्वयं को ही कक्ष में प्रवेश कर दिया। चर्चा बीच में ही भंग हो गई, लेकिन यह देखकर भगवान श्री राम धर्म संकट में पड़ गए कि अपने वचन के बंधन और भाई के प्रति अपार प्रेम के कारण भगवान श्री राम अब क्या करें। तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देने के बजाय देश निकाला देने का निर्णय कर लिया, क्योंकि भगवान श्री राम को त्यागना लक्ष्मण जी के लिए किसी मृत्यु दंड से कम नहीं था। इस कठोर निर्णय के बाद लक्ष्मण जी ने स्वयं इस संसार को त्यागने का संकल्प ले लिया। वे सरयू नदी के तट पर पहुंचे और इस नश्वर दुनिया से मुक्ति पाने के लिए सरयू के जल में समाहित हो गए। जैसे लक्ष्मण जी नदी में प्रविष्ट हुए, उन्होंने शेषनाग के रूप में प्रकट अपना रूप धारण कर लिया और सीधे बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के इस संसार त्यागने के बाद भगवान श्री राम ने भी इस नश्वर दुनिया को छोड़ दिया और उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट अपने पुत्रों और अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया, ताकि अयोध्या का शासन सुचारू रूप से चलता रहे। इसके पश्चात भगवान श्री राम सरयू के तट पर पहुंचे और जल समाधि लेने के लिए जब धीरे धीरे नदी के भीतर जा रहे थे, जैसे वे सरयू नदी में प्रविष्ट हुए अचानक अदृश्य हो गए। कुछ समय पश्चात सरयू नदी के भीतर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देते हुए इसी क्षण भगवान श्री राम ने अपना मानवीय शरीर त्याग दिया था और अपने वास्तविक विष्णु रूप में प्रकट होकर बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान के इस महाप्रयाग को देखकर उसे अनन्य भक्त संत ऋषि मुनि और अयोध्या के अनेक निवासियों ने भी उनके पीछे सरयू नदी में प्रवेश कर यह सब देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध से संपूर्ण जब भगवान शंकर क्रोधित हुए तो उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। इसी रोष में शिव जी ने सरयू को एक भयंकर श्राप दे दिया। सरयू, तुम्हारे जल में आचमन करने वाले पर भी पाप लगेगा और ना तो तुम्हारे जल की कोई पूजा करेगा और ना ही कोई इसमें स्नान करेगा। इसी कारण से आज भी सरयू नदी का जल गंगा की तरफ पूजनीय नहीं माना जाता है और ना ही इसे उपयोग में लिया जाता है। शिव जी के श्राप से व्यथित जब सरयू नदी अत्यंत दुखी होकर शिव जी की शरण में पहुंची और विनम्रता पूर्वक भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी, तब महादेव मेरे जल में स्वयं भगवान श्री राम ने जल समाधि ली है, इसमें मेरा क्या अपराध है? यह तो पहले से ही विधि का विधान था जिसे मैं नहीं बदल सकती थी, फिर मुझे इस भयंकर श्राप का दंड क्यों प्राप्त हुआ? तब सरयू की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव का क्रोध जब शांत हो गया तो वह समझ गए कि सरयू स्वयं किसी दोष की भागी नहीं है। तब उन्होंने कहा कि हे सरयू, मेरा दिया हुआ श्राप तो व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन मैं इसका प्रभाव अवश्य ही कम कर सकता हूँ। अब तुम्हारे जल में स्नान करने से कोई पाप नहीं लगेगा, परंतु तुम्हारे जल का प्रयोग किसी भी पूजा पाठ में या किसी देव अर्पण में नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी सरयू से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा और कुछ जानकारियाँ। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारियों के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।